अब अगला सिद्धांत है 59, सदाचार। जो सृष्टि से लेके आज पर्यंत सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया है, उसको सदाचार कहते हैं। तो जैसा ऊपर शब्द था शिष्टाचार, ये भी उससे मिलता जुलता है, सदाचार। तो सदाचार के भी दो खंड करेंगे, एक सत, एक आचार। तो सत माने अच्छा, सत्पुरुष बोलते हैं, सत्पुरुष बोलते हैं। और सत आचरण, वही सदाचार हो गया। तो सत का अर्थ है अच्छा और आचार माने आचरण। तो महर्षि जी लिखते हैं जो सृष्टि से लेके आज पर्यंत, पर्यंत का मतलब तक, आज पर्यंत, आज तक, सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है। सत्पुरुष माने अच्छे पुरुष, जो अच्छे लोग थे, बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, सदाचारी थे, ऐसे लोगों का जो वेदोक्त आचार, वेदोक्त मतलब वेदों में कहा गया, आचार मतलब आचरण। तो वेदों में कहा गया जो आचरण है, जो सत्पुरुष लोग करते थे, अच्छे लोग करते थे, बुद्धिमान लोग करते थे, वेदों के अनुकूल आचरण करते थे, उसमें क्या है, जिसमें सत्य का ही आचरण होता है। तो वेदों में तो कहा है सत्य का आचरण करो, और ऋषियों ने भी उसी बात को दोहराया। वेदों की बातें कई ऋषियों ने, सत्यम वद धर्मम चर, यही बातें बताई कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्म क्या है, जो वेद में कहा है, वेद में जो करने को कहा है वो करो, वेद में जो करने को मना किया है वो मत करो, तो वही धर्म है। तो वेदोक्त आचरण जो शुरू से आज तक सत्पुरुष लोग करते आए, जिसमें सत्य का ही आचरण होता है और असत्य का परित्याग किया गया है, असत्य को छोड़ दिया गया है, इसका नाम सदाचार है। तो सरल शब्दों में कहें तो सत्पुरुषों का आचरण, अच्छे लोगों का आचरण और अच्छा आचरण, सदाचार, अच्छा आचरण, तो ये सदाचार है। अब लोग कहते तो हैं जी अच्छे काम करने चाहिए, कहने वाले सब यही कहते हैं, कोई नहीं कहता कि बुरे काम करने चाहिए। आपने सुना कभी माइक पे बैठ के कोई बोलता हो भाई बुरे काम किया करो कोई नहीं बोलता बुरे काम करने चाहिए। बोलने को सब यही कहते हैं अच्छे काम करने चाहिए, और वो मानते हैं मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो अच्छे ही काम करता हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, हमको भी मिलते रहते हैं, कहते हैं देखो जी किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब चाहिए चाहिए तो सब बोलते हैं और घोटाले करते हैं दिन भर। वो अपनी गलतियां देखते ही नहीं कि हम गलत करते हैं, हम दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। अपने दोषों को कोई देखता नहीं है, करता सारा दिन है और मानता ये मैं तो बहुत ठीक करता हूँ, मैं क्या गलती करता हूँ। कोई उसको कह दे कि आप ये गलती करते हैं, आप ये गलती करते हैं, वो कहेगा मैं कब करता हूँ, मैं तो नहीं करता। शायद आपको भ्रांति हो गई और उसको उल्टा आरोप लगा देगा शायद आपको भ्रांति हो गई। भाई जब सारे लोग यही कहते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं और अच्छे काम करते हैं, तो फिर ये चोर डाकू कहाँ से आते हैं, आसमान से आते हैं क्या, कहाँ से आते हैं ये, इसी धरती पर ही रहते हैं लोग। अगर ये कहने वाले सब लोग अच्छे होते, घर घर में जो लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं साहब मैं तो कोई गलत काम करता नहीं, अगर ये सारे ठीक होते और अच्छे काम होते तो घर घर में झगड़ा क्यों है, झगड़ा कहीं होता ही नहीं। तो समझने की बात यह है कि व्यक्ति गलत काम करता है, मिथ्याचरण करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, रिश्वत लेता है, सारे पाप करता है, और फिर भी वो मानता नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ। मानता फिर भी यही है मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कभी गलती कर सकता हूँ, ऐसा विचार है लोगों का। मैं थोड़ी कर सकता हूँ, गलती तो ये लोग करते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ। 6-8 लोग मिलके जब कोई काम करेंगे तो अगर तो काम बढ़िया हो गया, रिजल्ट अच्छा आया, तो क्या बोलेंगे, देखा
मैंने सलाह दी थी, देखा मेरी बुद्धि, देखा मैंने कितनी अच्छी सलाह दी इनको, देखा कितना अच्छा काम हुआ। अच्छा हुआ तो मैंने किया या मैंने सलाह दी थी, और अगर बिगड़ गया तो क्या बोलेंगे, देखो ये मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैंने कहा ही था, पहले ही कहा था ऐसा मत करो पर कोई सुनता ही कौन है मेरी, तब ऐसा कहेंगे। तो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर लोग करते हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं, इसीलिए समस्याएं हैं। तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करें भी। अगर इतना करना शुरू कर दें तो झगड़ा खत्म हो जाए, सब घर में शांति, खूब आनंद हो जाए, प्रेम हो जाए, संगठन हो जाए, धरती स्वर्ग बन जाए। पर देखने से ऐसा लगता नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा, गुरुजी दुनिया बहुत बिगड़ गई। मैंने कहा हाँ, ये बम्बई की बात है, बहुत पुरानी कई साल हो गए पुरानी बात है। एक इंजीनियर साहब थे, मिस्टर मेहरा नाम था उनका, वो वहाँ आर्य समाज में आते थे सुनने प्रवचन। मेरा प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन पूरा हो गया, फिर मुझसे मिलने आए, कहने लगे गुरुजी ये दुनिया बहुत बिगड़ गई है। मैंने कहा हाँ बिगड़ गई, तो ये सुधरेगी या नहीं? मैंने कहा हाँ सुधरेगी तो सही, पर टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 5,000 नहीं, मैंने कहा 10,000 साल लगेंगे। उनको बड़ा शौक लगा, झटका लगा, अरे क्या बोल रहे आप, 10,000 साल लगेंगे? मैंने कहा हाँ। उसने यूँ सर हिलाया, बोला 10 साल लगेंगे या 10,000? मैंने कहा 10,000। मैं होश में हूँ, नशे में नहीं हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। बोले मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा 10,000 साल क्यों लगेंगे। मैंने कहा अच्छा देखो अभी बताता हूँ। मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, मैंने कहा अच्छा ये बताइए सुधार जल्दी होता है या बिगाड़ जल्दी होता है? बोले बिगाड़ जल्दी होता है। तो सुधार में देर लगती है? बोले हाँ, सुधार में देर लगती है, बिगाड़ जल्दी होता है। संसार का प्रकृति ऐसी है, माहौल ही ऐसा है। तो मैंने कहा 5,000 वर्ष से तो दुनिया बिगड़ रही है। जब से महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद तो बिगाड़ ही चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। अभी तो सुधार शुरू ही कहाँ हुआ, अभी तो बिगाड़ ही चल रहा है। तो 5,000 साल से तो बिगड़ रही है दुनिया। अगर आज से इसका सुधार शुरू हो भी जाए तो सुधार में तो देर लगती है। अभी तो आप खुद ही बोल रहे थे कि सुधार में देर लगती है, तो ज़्यादा नहीं गिने तो 2 गुना टाइम तो कम से कम गिनना चाहिए ना। 5,000 साल से दुनिया बिगड़ रही है तो सुधरने में 10,000 साल तो लगेंगे। बोलिए समझ में आया? बोले हाँ अब समझ में आ गया अब समझ में आ गया। फिर मैंने कहा 10,000 तो मैंने बहुत कम बताए, अभी तो इससे और भी ज़्यादा लग सकते हैं, 20,000 50,000 साल भी लग सकते हैं। तो आप ऐसी आशा ना लगाएं कि दुनिया अभी फटाफट सुधरने वाली है, ये नहीं है सुधरने वाली। फिर कहने लगे कि आपकी बात से तो थोड़ी निराशा हो रही है कि दुनिया सुधरने वाली नहीं है और जल्दी सुधरने वाली नहीं है। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता, जो सच्चाई होती है मैं वो बोलता हूँ। अब उससे वो खुश हो, नाराज़ हो, दुखी हो, टेंशन में है, वो उसका मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, मुझे तो सच बोलना, मेरा काम है सत्य बताना, मेरी ड्यूटी है। मैं तो वेद के अनुसार चलता हूँ, ईश्वर ने कहा है सत्य बोलो तो मैं सत्य बोलता हूँ। तो आप टेंशन ना करें, ये दुनिया सुधरने वाली जल्दी से नहीं है, और एक साथ तो कभी भी सारे लोग नहीं सुधरेंगे, बारी बारी से सुधरेंगे, सारे एक साथ नहीं सुधरेंगे। बोले ऐसा क्यों है? मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने कहा ऐसा इसलिए है कि अब देखो संसार में मनुष्य ज़्यादा हैं या कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े। चींटियाँ देखो, आपके एक खेत में कितनी चींटियाँ होती हैं। एक किताब में जनरल नॉलेज की पुस्तक में मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, उसमें लिखा था 4 वर्ग किलोमीटर में, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इतने प्राणी रहते हैं जितने सारी धरती पे मनुष्य रहते हैं। सारी धरती पे मनुष्य उस समय कोई 6 अरब के आसपास थे, अब तो 8 अरब के आसपास हो गए। तो 6 अरब मनुष्य हैं सारी धरती पे, इतने तो 4 किलोमीटर में रहते हैं प्राणी। तो धरती का क्षेत्रफल तो कितना है?
है ना, लाखों किलोमीटर सारा क्षेत्रफल, लाखों में तो चला ही जाएगा, क्यों जी, चला जाएगा ना। अब 4 के क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर में इतने अरबों की संख्या में प्राणी रहते हैं, तो इतने लाखों किलोमीटर में तो कितने प्राणी होंगे, और मनुष्य तो कितने हैं, सिर्फ 6 अरब, और बाकी तो इनसे कई हज़ार गुना लाखों गुना बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा जब मनुष्य कम हैं और सारे दूसरे लाखों प्रकार की योनियां हैं, उन सारे की गिनती करें तो मनुष्यों से तो बहुत अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा हिसाब लगाओ, अच्छे कर्म करने से मनुष्य बनता है या बुरे कर्म करने से? अच्छे से। और कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कैसे कर्मों से बनता है? बुरे कर्मों से। तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की संख्या अधिक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पुण्य ज़्यादा होते हैं या पाप ज़्यादा होते हैं? तो अब आप हिसाब लगा लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी सुधरने वाले लोग नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं अगले 10 साल के बाद कुत्ते पैदा होने बंद हो जाएंगे, बकरियां पैदा होनी बंद हो जाएंगी, या सांप बिच्छू बंद हो जाएंगे, या चींटियां बंद हो जाएंगी? कोई बंद नहीं होने वाला, सब चालू रहेगा। जब सारे प्राणी चलते रहेंगे, सारे प्राणी बनते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर अन्यायकारी है? अन्यायकारी तो है नहीं। तो किनको कुत्ता गधा सांप बिच्छू बनाएगा? जो पाप करेंगे। और आप कह रहे हैं बंद तो होने वाले नहीं, तो इसका मतलब पाप बंद होने वाला नहीं है। यदि पाप बंद हो जावे तभी तो कुत्ते गधे बंद होंगे ना। और आप कह रहे हैं बंद नहीं होने वाले, इसका अर्थ है पाप बंद नहीं होने वाले। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाप जल्दी बंद होने वाला नहीं है। आप टेंशन में मत आओ कि साहब दुनिया बहुत बिगड़ गई है, बिल्कुल बिगड़ गई। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी कहते थे ये दुनिया तो बिगड़ी गई है और ये कोई जल्दी सुधरने वाली नहीं है। पहले पहले जब हमारे गुरुजी कहते थे तो मुझे भी समझ नहीं आता था। मैंने मेहरा साहब को कहा जैसे आपको समझ नहीं आ रहा, पहले मुझे भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा, चिंतन किया, विचार किया, धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। अब मैं भी यही कहता हूँ, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। तो आप जैसे लोग कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो आ जाएगा, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो लोग जल्दी नहीं सुधरेंगे, इसलिए आप टेंशन ना करें। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि देखो दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है कि नहीं? हमने कहा गुरुजी हमें तो सुधरना है। तो बोले बस तो अपना ध्यान रखो, 2 नियम बनाओ। हमने कहा ठीक है गुरुजी, बोलो। गुरुजी ने बुलवाया, हमने कहा ठीक है गुरुजी बोलो, क्या बोलना है बताइए। तो उन्होंने कहा दुनिया सुधरे या ना सुधरे, आप भी बोलो, बोलिए, दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम ज़रूर सुधरेंगे। ठीक है, हाँ बोले, दुनिया की चिंता छोड़ो, अपनी करो, अपनी चिंता करो, हमें सुधरना है। तो दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम ज़रूर सुधरेंगे। और दूसरी बात सिखाई, ये दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे। हाँ बोले अपना ध्यान रखना, तुम मत बिगड़ जाना। नहीं तो जो बचा खुचा सुधार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, यस सर, समझ में आ गया, हम ऐसे ही करेंगे। दुनिया की चिंता बाद में, पहले अपनी चिंता करेंगे कि हमको सुधरना है, हम नहीं बिगड़ेंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति सोचे तब तो कुछ सुधार होगा। हर व्यक्ति सोचे मैं सुधरूंगा, मैं नहीं बिगड़ूंगा, तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा तो वो फिर सुधार शुरू होगा। पर होता तो क्या है, गुरुजी कहते हैं जो प्रवचन देने वाला व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि मैं तो इनके लिए प्रवचन दे रहा हूँ, ये प्रवचन मेरे लिए थोड़ी है, इसलिए उसका सुधार नहीं होता। वो जो प्रवचन देता है वो श्रोताओं के लिए देता है कि ये प्रवचन इनके लिए, ये लोग सुधरेंगे, मेरे लिए थोड़ी है। तो अपने आप को वो बचा लेता है, इसलिए उसका सुधार नहीं होता। और जो श्रोता होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो लोग अपने घर बैठे हैं यहाँ सुनने नहीं आए, ये प्रवचन उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। तो वो भी नहीं सुधरते। कोई नहीं सुधरता, इसलिए सुधार नहीं होता। इतने प्रवचन होते हैं, इतने प्रवक्ता लोग रोज़ टेलीविज़न पे भाषण देते हैं, कई चैनल तो 24 घंटा चलते हैं, दिन रात अच्छे अच्छे प्रवचन चलते ही रहते हैं। कितने सारे लेखक हैं, पुस्तकें लिखते हैं। तो कितने विद्वान हैं, कितने लेखक हैं, कितने प्रवक्ता हैं, कितने प्रवाचक हैं, कथावाचक हैं,
ये सब यही कहते हैं कि अच्छी बात करो, अच्छे काम करो, सब यही बोलते हैं, पर सुधरता कोई नहीं। वो इसीलिए नहीं सुधरता कि अपने आप को बचा लेते हैं, दूसरों के लिए भाषण है ऐसा मानते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अपने बात का ध्यान रखें, पहले अपना विचार करें कि हम ज़रूर सुधरेंगे, और फिर दुनिया भी बाद में देख लेंगे, कोई सुधरेगा तो सुधार देंगे। ज़बरदस्ती आप किसी को सुधार नहीं सकते जब तक वो नहीं चाहे। जब तक दूसरा खुद नहीं चाहेगा कि मैं सुधरना चाहता हूँ, तब तक उसको कोई नहीं सुधार सकता। जब वो चाहेगा गुरुजी मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, तो फिर ठीक है, हम उसको बताएंगे। जो सुधरना चाहता होगा सुधर जाएगा, कुछ सोचेगा, मनन करेगा, विचार करेगा, वो लाभ उठा लेगा। और जो नहीं उठाए तो नमस्ते, झगड़ा गाएगा। झगड़ा नहीं करना, गुरुजी ने कहा कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करना, हाँ नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे। ठीक है, तो समय के अनुसार विराम देते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।